आदित्य ठाकरे एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ राजनीतिक सवाल ज़रूर बीएमसी चुनाव के समय पूछे जा रहे हैं और मैं भी आपसे वही सवाल पूछना चाहूँगा। आपके परिवार में बहुत सालों बाद एक मिलन हुआ जो बहुत सालों से बात हो रहा था, नहीं पा रहा था। बीजेपी का ये कहना है कि ये मिलन इसलिए हुआ है क्योंकि आपका बेस हाथ से निकल रहा था या आपका अस्तित्व खत्म हो रहा था, ये मुख्यमंत्री का कहना है। आप बताइए कि क्यों ये जरूरत हुआ और क्या कहना चाहेंगे ये आरोप पर कि ये अस्तित्व बचाने के लिए और अपने जगह बचाने के लिए। मुंबई के अस्तित्व की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन मुंबई के अस्तित्व की है, मुंबई की अस्मिता, मुंबई के अस्तित्व की लड़ाई है और इसलिए हम साथ में आए। लेकिन हम तो अभी सरकार में नहीं है, तो भी साथ में आए, लड़ने के लिए साथ में आए, भाजपा से लड़ने के लिए साथ में आए। भाजपा जो बैठी हुई है, हर रोज आप देख रहे हो, अजीत दादा हो या मिंदे हो या फडणवीस साहब हो, ये तीन लोग एक दूसरे की आलोचना करते हैं, गाली देते हैं, फाइलें लीक करते हैं, भ्रष्टाचार लोगों के सामने लाते हैं, लेकिन तो भी भ्रष्टाचार की वजह से सत्ता को चिपके हुए हैं। क्यों नहीं इनमें हिम्मत है कि जो भ्रष्ट मंत्री है उनको कैबिनेट से हकाल दे? क्यों नहीं इनमें हिम्मत है कि अगर कोई एक दूसरे की आलोचना करता है तो इस्तीफा दे? तो क्या अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि अगर बीएमसी चुनाव में नतीजा ठीक ठाक आपके तरफ आया, जरूर ये जो अलायंस नहीं, अगर मगर की बात ही नहीं है। शिव शक्ति अलायंस जो है, शिवसेना, मनसे और राष्ट्रवादी कांग्रेस, हम जीतेंगे क्योंकि मुंबई का विश्वास पिछले 25 सालों पे उद्धव बाला साहब ठाकरे पे रहा है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। लेकिन अगर ये रिजल्ट्स आपके हिसाब से जो आपका अनुमान है वो नहीं हुआ, तो क्या उसके आगे भी ये अलायंस नहीं, इसमें दो राय तो है ही नहीं। एक तो जब हमारे तरफ आएगा तो जैसे हमने कहा, हम मुंबई के लिए लड़ते आए। मुंबई जो भाजपा खत्म करना चाहती है, मुंबई को प्राइवेटाइज करना चाहती है, वो हम रोकेंगे। दूसरी तरफ अगर मुंबई कर चाहते ही है कि अपनी अस्मिता खो दे, अपना अस्तित्व खो दे, तो ही भाजपा को वोट जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आपने शिंदे जी की बात उठाए तो ऐसा भी, क्योंकि आजकल जो हम अलायंसेस देख रहे हैं, कोई किसी के साथ भी अलायंस कर सकते हैं, ये तो नेशनल हेडलाइन बन चुके हैं। क्या एकनाथ शिंदे जी और आपका शिवसेना यूबीटी फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ा एक साथ आ सकते हैं? चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, चोर चोर ही होता है। और रही बात अलायंस के सब बनते बिगड़ते माहौल, डोर इज एब्सोल्युटली क्लोज, दरवाजा फॉर मिंदे पूरा बंद है, क्योंकि चोर चोर ही है, डकैत डकैत ही होता है। वो तो डकैत भी नहीं, चिंदी चोर है। लेकिन एक बात है जो आपने कहा कि ये बनती बिगड़ती रहती है बातें, वो भाजपा करती रहती है। हमारे साथ थे, पीडीपी के साथ गए, चंद्रबाबू जी के लिए दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद था, वो खुल गया। अमित शाह जी ने कहा था बिहार में जाके कि अभी नीतीश कुमार जी के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद है, वो भी खुल गया। इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्या शिंदे जी के लिए दरवाजा? फिर एमआईएम के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी भाजपा का दरवाजा खुल गया है। लेकिन हम चोरों को घर में नहीं लेंगे। मतलब कोई चांस नहीं है? अगर पॉलिटिकल अरिथमेटिक ये डिमांड करता, मुंबई भी चोरों को नहीं स्वीकारेगा। अगर नंबर्स की जरूरत हुआ, सोचिए। होगी ही नहीं। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर जवाब है। और एक पुणे में जो हमने देखा है पॉलिटिकल रियूनियन, अजीत पवार के एनसीपी और शरद पवार जी के एनसीपी एक साथ आए हैं। क्या आपको लगता है अगर वो एक साथ ऐसे आए हैं तो आने वाले दिनों में वो आपके ब्लॉक के साथ रहेंगे या बीजेपी के ब्लॉक के साथ जाएंगे? हम किसी को ब्लॉक ही नहीं कर रहे, लेकिन अगर दो परिवार जो अभी में थोड़ा टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, साथ में आ रहे, तो हमें खुशी है। हम उनमें से नहीं है, हमारी वृत्ति वो नहीं है, हमारी संस्कृति वो नहीं है कि दो परिवार अगर साथ में आए तो हमारे पेट में कोई गड़बड़ हो। पेट में गड़बड़ सिर्फ भाजपा की होती है। एक सवाल जो पूछा जा रहा है, शिवसेना का बेस मुंबई जरूर है, लेकिन उसके आगे भी और जगह है जहां पे शिवसेना बहुत ही बेस एक बनाया था, जैसे कि थाने। अब जैसे हम जानते हैं थाने ने शिवसेना को पहला नगर अध्यक्ष दिया सतीश प्रधान जी, लेकिन इस बार कैंपेन आपका मुंबई तक सीमित रह गया। क्या इतना प्रेशर है कि आप मुंबई से आगे बाहर? नहीं, देखो, ये लड़ाई मुंबई के अस्तित्व की है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, मुंबई मराठी मानस की राजधानी है, और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी जो अभी भी है वो भाजपा खत्म करना चाहती है। पूरा महाराष्ट्र भी देख रहा है कि मुंबई के अस्तित्व कैसे धोखे में आया है। महाराष्ट्र से बीजेपी मुंबई को तोड़ना चाहती है, सत्य है। जैसे चंडीगढ़ में फिलहाल आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ को तोड़ के
दिल्ली सरकार अपने पास लेना चाहती थी, लेकिन चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा से आप तोड़ नहीं सकते हो। यही बात रही मुंबई की। और मुंबई के अलावा भी ठाणे में हो, छत्रपति संभाजी नगर हो, नासिक में कल ही उद्धव साहब और राज साहब ने सभाएं ली है। हर जगह मैंने भी पहले सभाएं ली, पिछले हफ्ते तक सभाएं लेता रहा, मोर्चे निकालते रहा, और अभी मुंबई में मैं प्रचार कर रहा हूँ। उद्धव साहब आज संभाजी नगर में। कांग्रेस इस बार अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि अलायंस पार्टनर्स को वो दे वे हेवीली ऑन देयर अलायंस पार्टनर्स, और अलायंस पार्टनर्स की भी परफॉर्मेंस उनके वजह से कई जगहों पे ऐसे बताया जाता है कि ठीक नहीं चल रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए क्या हुआ है कि मुंबई कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं, उनकी अपनी अपनी राय है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो वो उनके रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन एमवीए में अगर आप देखो, जो अभी शिव शक्ति नाम है, उसमें हम हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, 3 में से 2 तो है ही, और मन से आ गई है। जो अन्य भी पार्टीज है जिनको किसानों के लिए या कामगारों के लिए काम करना है, वो भी साथ में है ही। आखिरी सवाल, बीजेपी के साथ अप्रोचमेंट पॉसिबल है? देखिए, कुछ चीज़ें ये नॉन निगोशिएबल होती है। जैसे बीजेपी आज अगर देखें आप, तो पालघर साधु हत्याकांड में जो लोग हैं उनको उन्होंने लिया, फिर रात को स्थगिति दी निर्णय को, उनको निकाल नहीं दिया है। कैसे निगोशिएट हो सकता है उन पे? जैसे मुंबई बेच रहे हैं, जैसे मुंबई मुफ्त में किसी के गले में डाल रहे हैं, कैसे निगोशिएट हो सकता है? मुंबई को खत्म करने की बात हो रही है भाजपा में, कैसे निगोशिएट हो सकता है? तो ये नैतिकता पे, इन बातों पे तो निगोशिएशन नहीं हो सकता। और आपने कल ममता बनर्जी के सपोर्ट में आज सामना में भी लिखे हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दें। ममता दीदी तो बंगाल टाइगर है, और जिस तरह से उन्होंने पिछले 15 साल से बंगाल को संभाला है, बंगाल के लिए लड़ी है। आप देख रहे हो कि अभी चुनाव तो आ रहे हैं, चुनाव जैसे आते हैं जहाँ जहाँ भाजपा हारने की बात करती है, अभी तो एसआईआर शुरू कर देती है। कभी कहती है कि बांग्लादेशी घुस गए हैं, कभी कहते हैं रोहिंग्या घुस गए, कभी कहते हैं, अभी भाजपा के एक आदमी ने कहा कि यूपी के समय पे ज़्यादा फेंसिंग हुआ बॉर्डर का, और अभी एनडी के समय पे नहीं हुआ। डिपोर्टेशन भी यूपी के समय में हुआ, एनडी के समय में नहीं हुआ। और अभी आपने देखा होगा कैसे केंद्र सरकार बंगाल पे आक्रमण कर रही है, बंगाल खाने की कोशिश कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल और दीदी करारा जवाब देगी। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू मी। थैंक यू।